ये हम एक खुशी मनाते हैं। हम ये खुशी मनाते हैं कि आज से कई साल पहले, आई मीन लॉट ऑफ डिकेड्स पहले, इन 1970s एक्चुअली जो IVF के लिए जो भी काम चल रहा था वो बहुत सालों से चल रहा था। इन 1978 हमको पहली सफलता मिली उस काम की। तो उसके बाद धीरे धीरे उसमें एडवांसमेंट होती गई और हर साल हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजीज हम बहुत से ऐसे काम कर पा रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें कर पा रहे हैं जो मरीजों को लगता था कि असंभव है और उनके लिए डोर क्लोज हो गया है। सो जिन महिलाओं को या जिन कपल को गर्भ धारण करने में मुश्किल हो रही है, जिनको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिनको कोई इस तरह की बीमारी हो गई है, रोग हो गया, नर्व इंजरी हो गई है कि जो है वो अपना काम नहीं देख सकते हैं, कर सकते हैं, उन सभी के लिए जो है हम IVF से उनको संतान प्राप्त। अभी तक कितने लोगों को इसका लाभ मिल चुका है आपके? गिनती तो बहुत अच्छे, मतलब कैलकुलेटिव तो नहीं बता सकती मैं आपको, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 3000 से ऊपर ऐसे कपल्स हैं जिनका हमने इतने सालों में IVF किया है। मैम, उनको ये कैसे तय करते हैं कि आप किसी महिला को अब IVF की ज़रूरत है? उनके कई कारण होते हैं। अगर बंद ट्यूब है किसी भी महिला की, ये सबसे बड़ा कारण है। पहली बार IVF इसी कारण से हुआ था कि महिला की दोनों ट्यूब्स बंद थी। किसी महिला की दोनों ट्यूब्स अगर बंद हैं या दोनों ट्यूब्स काट दी गई हैं या किसी महिला के अंडेदानी में अंडे खत्म हो गए हैं या उसकी उम्र 40 या 42 हो गई है, महीना आना बंद हो गया है, या उसकी उम्र कम है पर महीना आना बंद हो गया है, ये बहुत प्रमुख कारण है जिनके लिए IVF करना पड़ सकता है। कुछ लोग शादी के 2-3 साल बाद ही परेशान हो जाते हैं, बच्चा नहीं हो रहा है उनको। वो देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा सोशल फैक्टर बड़ा मायने रखता है। शादी के 6 महीने बाद ही जो है महिलाओं से ये अपेक्षा की जाती है कि उनकी प्रेगनेंसी रुके। तो मैं ये सभी महिलाओं के लिए कह रही हूँ, अगर उनकी उम्र 30 या 32 साल से कम है, शादी के बाद 2 साल लगातार अगर संबंध रखने के बावजूद उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो इसका मतलब है शादी के बाद 2 साल लगातार संबंध रखने से नियर अबाउट 96% लोगों को बच्चे रुक जाते हैं। अगर नहीं रुक रहे हैं तो उनको अपने इलाज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो इलाज का मतलब ये नहीं है कि उनका सीधे IVF की ही ज़रूरत होगी। जो उनके अंदर की परेशानियाँ बहुत सी चीज़ होती हैं, अंडे कम होना, अंडे ना होना, अंडे का ना फूटना, बच्चेदानी में कोई ट्यूमर होना, हस्बैंड के बीज के अंदर कोई कमी होना, फर्टिलाइजेशन ना होना, उसी चीज़ों के हिसाब से उनका आगे इलाज। IVF में एक मेन समस्या ये है कि शुक्राणुओं का ना बनना या फिर वो काम नहीं करते, तो क्या आप लोग उसको इम्पोर्ट करती हैं अलग से? शुक्राणु को 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है जो आपने कहा ना बनना, दैट इज़ एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया क्या होता है? 2 तरीका का होता है। एक की पूरी तरह से बन ही नहीं रहे हैं, एक है बाहर नहीं आ रहा है। अगर बाहर नहीं आ रहे हैं तो ऐसे मरीजों में, ऐसे पुरुषों में उनके पोते से, उनके स्क्रोटम से ही हम बीज निकाल सकते हैं और उन्हीं के बीज का उनको बच्चा दिया जा सकता है। दूसरी चीज़ होती है बीज बन ही नहीं रहे, किसी कारण से टेस्टिस में घाव आया है, कोई चोट आई है, कुछ ऐसा हुआ है कि उसमें बीज बनना बंद हो गए हैं, जहाँ कुछ नहीं बन रहा है, तब ऐसे में डोनर स्पर्म लिया जाता है। डोनर स्पर्म ART बैंक से ऑलरेडी रजिस्टर्ड लोगों का होता है, जिनकी कुछ प्री रिक्विजिट प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो लेके उनको रखा जाता है और उसको यूज़ किया जाता है। थैंक यू।